मिडिल एजुकेशन के धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। लीजिए स्टूडेंट, अब आपके सामने प्री बोर्ड एग्जाम वर्ष 2025 विषय संस्कृत कक्षा 10वीं का प्रश्न पत्र लेकर के आ चुका हूं, जो कि एक अभ्यास प्रश्न पत्र है। मेरे प्यारे बच्चों का बार बार मैसेज आ रहा था कि जिस प्रकार से आपने हमारी विज्ञान की तैयारी कराई है, ठीक उसी प्रकार से अब संस्कृत विषय की प्रिपरेशन करा दीजिए। एंड लीजिए, अब तुम्हारे सामने संस्कृत का प्रश्न पत्र लेकर के आ चुका हूँ। उसके पहले यहाँ पर नोट देखिएगा। नोट में लिखा है, दिस इज मिडिल एजुकेशन प्रोवाइडेड मॉक सेट टू हेल्प स्टूडेंट एक्सपीरियंस द एग्जाम पैटर्न बिफोर हैंड। एंड टोटल अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो 23 प्रश्न देखने को मिलेगा। 6 पेज का आपका पेपर रहेगा। समय आपको 3 घंटे एंड 75 नंबर का टोटल पूर्णांक रहने वाला है। यहाँ पर निर्देश में लिखा है कि सर प्रश्न अनिवार्य संति, सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। प्रश्न नाम सम्मुखे अंक प्रदत्ता, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का रहेगा आपके सम्मुख दिया गया है। एंड सर्वस्व प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृत नैव लिखने, मतलब सभी प्रश्न का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। हमारा प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि उचित विकल्प चित्तो लिखत, उचित विकल्प का चयन कर लिखो। पहला नंबर कहता है अधोलिखितेषु षष्ठी विभक्ति रूपम अस्ति, मतलब इनमें से कौन सा षष्ठी विभक्ति और रूप है। ठीक है, लताया, मुने, बालक, बालका या फिर फलानी। तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर बी, मुने इज करेक्ट आंसर। सेकंड नंबर कहता है राज्य इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति, राज्य कौन सी विभक्ति है, चतुर्था, पंचमी, षष्ठी या सप्तमी। तो इसका सही आंसर आपको लिखना है ऑप्शन नंबर आ, चतुर्थी विभक्ति इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहता है कि नद्धा इत्यस्मिन् पदे का वचना अस्ति, जो नद्ध है वो कौन सा वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन एंड अन्य वचन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, एक वचन आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है वयम शब्द रूपस्य मूल शब्द अस्ति, जो वयम शब्द है वो मूल शब्द क्या कहलाएगा, युष्मद, अस्मद, एतद या फिर तद। तो इसका सही आंसर लिखोगे ऑप्शन नंबर बा, अस्मद इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहता है सदाचार एवं परमो धर्म अस्मिन वाक्य आव्यम अस्ति, इनमें से अव्यय कौन सा है। तो इसमें अव्यय एवं है, देख सकते। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि अधोलिखितेषु अव्यय नस्ति, इनमें से कौन सा अव्यय नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है यदा, सर्वत्र, स्वः या अहम। तो इसका आंसर आपको लिखना है ऑप्शन नंबर बस, सर्वत्र यह अव्यय नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कोष्ठकात चित्वा रिक्त स्थान पूरे, अब आपको रिक्त स्थान भरना है। नेष्यति इत्यस्मिन् पदे डैश डैश वचनम अस्ति, नेष्यति में कौन सा वचन है। तो यहाँ पर आपका एक वचन हो जाएगा। पा धातु लट लकार से प्रथमा पुरुषा एक वचनम रूपम अस्ति, तो यहाँ पर आपको लिखना है पा धातु का पश्यति हो जाएगा। ठीक है, पश्यति हो जाएगा पहला वाला। नेक्स्ट कहता है अर्हणम इत्यस्मिन् पदे पुरुषा अस्ति, तो यहाँ पर आपको सिंपल सा अर्हणम कौन सा पुरुष है ये चीज़ पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको मध्यम पुरुष लगाना है। नेक्स्ट कहता है स्वागतम इत्यस्मिन् पदे उपसर्गा अस्ति, स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है, तो सु उपसर्ग है। नेक्स्ट कहता है निस उपसर्गस्य उदाहरणम डैश डैश अस्ति, तो यहाँ पर आपको लगाना है निस्तेजः इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। वर्तते इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति, तो वर्तते में कौन सी धातु है, तो आपका वर्त धातु हो जाएगा। तीसरा नंबर कह रहा है शुद्ध वाक्येन समक्ष आम और अशुद्ध वाक्येन समक्ष ना इति लिखत। पहला नंबर कहता है क्रुद्धः सिंहे सिंहा बने वसति, अश्विन वाक्य विशेषणम पद सिंहा अस्ति, तो ये आपका ना हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है निर्बला कृषका अस्मिन वाक्य विशेष पदा कृषका अस्ति, तो ये आपका नास्ति, तो ये आपका आम हो जाएगा। और कतारा इत्यस्मिन् विपरीतः पदम अक्तारा अस्ति, तो ये भी आपका आम हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है संपन्नम इत्यस्मिन् विपरीतम पदम विपन्नम अस्ति, तो ये आपका ना हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है शिव इत्यस्मिन् पर्याय पदम शक्रः अपि, तो ये भी आपका ना हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि अग्नि इत्यस्य पदम समानार्थी पावका अस्ति, पावका अपि अस्ति, तो ये आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, मतलब सही जोड़ी को मिलाते हैं। यहाँ पर कह रहा है उचित युग मिलनम कुरत, एक साइड लिखा है खंड का, दूसरा साइड लिखा है खंड खा। का में प्रश्न है, खंड खा में उत्तर है, इसको फटाफट मिलाना है। ठीक है, देखो पहला नंबर कहता है नव भल्लिका, तो ये इसका आपका मिल जाएगा कर्मधारय समास से हो जाएगा पहले नंबर का उत्तर। नेक्स्ट कह रहा है आपका द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास का क्या हो जाएगा, पितरौ, मतलब माता चा और पिता चा। नेक्स्ट कहता है कि शरण प्राप्ता, तो ये हो जाएगा शरणम प्राप्ता। ठीक है, यहाँ मैच हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है मनोरथा, तो मनोरथा जो है वो आपका विसर्ग संधि हो जाएगा, मना धन रथा हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है उमेशा, तो उमा धन ईसा हो जाएगा। एंड बगीचा का बक धन ईसा, इस प्रकार से भी होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि एक पदेन उत्तरम लिखत अहम कस्मो जीवनम कामये, तो यहाँ पर आपको लिखना है मानवाय। क्या लिखोगे, मानवाय। नेक्स्ट कहता है गुणी की वेत्ती, तो गुणी गुणम वेत्ती, तो यहाँ पर आपको गुणम लिखना है। नेक्स्ट कहता है कहा पिपसति भ्रयंते, तो यहाँ पर आपको चटका लिखना है। क्या लिखोगे, चटका।
नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है, एक सेकंड इसे मैं रेज करता हूँ। नेक्स्ट कह रहा है कि आदानाय अस्मिन पदे का प्रत्यय अस्ति, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लप्य प्रत्यय। क्या हो जाएगा, लप्य प्रत्यय। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट कहता है कि वर्तमान इत्यस्मिन पदे का प्रत्यय अस्ति, ठीक है, इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें आपको सनच प्रत्यय लिखना है, सनच प्रत्यय। नेक्स्ट कहता है कि अजधंटप प्रत्यय कहा भवति, तो अजधंटप का आपका अजा हो जाएगा। इस प्रकार से ये होता है आपका कंप्लीट। चलिए सीरियस करते हैं, आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। मैं फिर से बोलूँगा सारे स्टूडेंट्स से, जितने भी यहाँ पर मैं क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ सारे क्वेश्चंस को दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस है, लगभग 100% में से 90% चांसेस है कि यही क्वेश्चन देखने को मिले। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है, और ये क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर बाद, इसीलिए अभी इस वीडियो को पूरा देखिए। नेक्स्ट कहता है 6वां नंबर, प्रदत्त शब्द रिक्त स्थान पूरे कोपी चत्वारः, मतलब आपको कोई 4 खाली स्थान भरना है। ठीक है, आइए फटाफट भरते हैं। पहला नंबर कहता है कि सर्वेशः एव महत्तम विद्यते, तो यहाँ पर आपको पहले में लिखना है यथा समयः। ठीक, ये पहले में हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि चौरस से डैश डैश प्रबुद्धि अतिथि, तो यहाँ पर आपको लिखना है आरक्षी। नेक्स्ट कहता है तीसरा नंबर कि पिता पुत्राय वाले यच्छति, तो यहाँ पर आपको लिखना है विद्या, विद्या हो जाएगा आपके तीसरे नंबर में। नेक्स्ट कहता है चौथा नंबर डैश डैश प्राणिनः भूकंपेन निहत्ति, तो यहाँ पर आपको लिखना है पाद ध्वनिना आपका चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है आपका 5वां नंबर कि चौराह डैश डैश आसीत, तो चौराह क्या आसीत, तो यहाँ पर आपको विवशः लिखना है। एंड अंतिम वाला क्या कहता है बुद्धिमती डैश डैश पुत्रोपहरति, तो जो आपका बचा है चपटाया, ये यहाँ पर लिख करके कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर कहता है कि प्रश्न पत्रे समागत श्लोक है विहाय पाठ्य पुस्तकस्य एकम सुभाषतानि लिखत, मतलब आपको एक सुभाषतानि लिखना है जो आपके पाठ्य पुस्तक में हो और इस पेपर में ना लिखा गया हो। तो हम लिखेंगे कौन सा, संपत्ता चौ विपत्ता चौ। ठीक है, ये वाला लिखेंगे। 2 नंबर का प्रश्न, केवल एक लिखने में काम चल जाएगा। बाकी फिर घटनाक्रम को जमाते हैं, लेकिन सबसे पहले आइए फटाफट हम इसके आंसर को देख लेते हैं, फिर आगे के क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। ठीक है, तो ये रहा पूरा आंसर, हम यहाँ से कवर अप करेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 का स्क्रीनशॉट ले लो, 8 का स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी अगर इसका पूरा पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप बता देना, तो हम इसका पूरा पीडीएफ आपको दे देंगे। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जिससे डाउनलोड करते नहीं बने तो एक शॉर्ट वीडियो में बनाया हूँ, जाकर के देख लीजिए, यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इन सारे प्रश्न के उत्तर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब आगे क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर आंसर्स को कवर अप करेंगे। ठीक है, हमारा 17 नंबर कहता है कि घटनाक्रम को अनुसार जमाना है। पहला नंबर क्या कहता है कि पुत्रस्य दैन्यम दृष्टवा अहम रोदिमी, ठीक है, ये चीज़ बोला गया है। ठीक, फिर कहता है सा ऋषभा वाला, फिर भवत वाला, फिर इति कथा समदृष्टि भवानम प्रबंधित, ये बोला गया। तो देखो, सबसे पहले आपका ये हो जाएगा, ठीक है, फिर इसके बाद ये हो जाएगा, फिर इसके बाद ये होगा, फिर इसके बाद ये होगा, मतलब आपको उल्टा क्रम में जमा देना है, बस आपका जम जाएगा। पहले ये लाइन लिखो, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, तुम्हारा पूरा क्रम जम जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर कहता है कि एक गद्यांश को पढ़ना है, गद्यांश में जो प्रश्न पूछा गया उसको उत्तर देना है। ठीक है, प्रकृति माता अहम प्रकृता युष्माकः सर्वे जननी, मतलब ये प्रकृति माता के ऊपर लिखा गया है। ठीक है, तो चलो गद्यांश को आप ध्यान से देख लीजिए, हम सीधे इसके आंसर को दिखाते हैं। पहला नंबर कहता है कि सर्वेशः जननी का, तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रकृति माता, मतलब सबकी जननी कौन है, तो ये प्रकृति माता आपका पहले का उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि सर्वे का प्रिया, तो यहाँ पर आपको लिखना है सर्वे मम प्रिया। ठीक, सर्वे का प्रिया, तो आपको मम लिख देना है बस यहाँ का के स्थान पे। नेक्स्ट कहता है राज्ञा सुखम कस्मिन, तो प्रजा सुखी। ठीक, प्रजा सुखी, अगर प्रजा सुख है तो राजा भी सुखी से रहेगा। बाकी इन सब का आंसर दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि विचित्र का, तो इसका हो जाएगा देवगति, पहले का उत्तर। नेक्स्ट कहता है तस्मिन ग्रह का प्रविष्ठा। ठीक है, तस्मिन ग्रह का प्रविष्ठा, तो घर में कौन प्रवेश करता है, तो ये रहा आपके सामने। ठीक है, चौराहा, ठीक है, चोर, और चौरा काम आदित्य पालेती, तो ये मेष रात्रो रहा। ठीक, इस प्रकार से आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर कहता है कि पद्यांश को पढ़ना है, जो प्रश्न पूछा उसको उत्तर देना है। ठीक है, 2 पद्यांश दिए हैं, तो मैं तो वैसे नीचे वाले का आंसर दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए नीचे वाला आंसर देख लेते हैं। ऊपर वाला भी कवर अप कर लो। यत्र भवता का भक्ता, तो यहाँ का भुक्ता, तो आपको यहाँ पर लिखना है, ये पहले नंबर का उत्तर हो गया। बानी, यहाँ पर क्या लिखा है कानी नेशवितानी, तो यह आपका ललानी हो जाएगा। ठीक है, एंड कस्य कृतोपकारा भविष्यति, तो यहाँ पर आपको लिखना है ये वाला। ठीक है, कृतेन केन, बस ये कंप्लीट होता है। आगे देख लेते हैं। अथवा वाला क्या कहता है, अथवा वाला कहता है विचित्रे खलु संसारे की नास्ति, तो यहाँ पर आपको लिखना है ये वाला। ठीक है,
नेक्स्ट क्या कहता है कि धावने का वीरा, तो यहाँ पर आपको लिखना है ये वाला अशुचंद्रे। एंड खरपुत्र वीरा, तो यहाँ पर आपको लिखना है भार वाहिनी। बस इतना लिख के कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, 20वां नंबर कह रहा है, बाकी इन सब का पीडीएफ मिल जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो पीडीएफ दिखाया हूँ वही पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट हमारा 20वां नंबर कहता है कि एक नाटक को पढ़ना है, फिर जो नीचे प्रश्न पूछा उसको उत्तर देना है। पिका ऐसे कुछ करके नाटक है, ठीक है। चलो नाटक का आंसर हम देख लेते हैं। क्या कह रहा है, काका कीदृशी आसीत, तो काका पिका, ठीक है। काका कृष्णा, सॉरी काका कृष्णा, काला जो कौ होता है वो काला होता है। पिका कीदृशी आसीत, तो पिका भी काला होता है, ठीक है। एंड कदा काका काका पिका पिका, तो आपको लिखना है बसंत समय। बस इतना लिख के कंप्लीट करेंगे। आगे अथवा में एक कहानी पढ़ लो फिर से नाटक, एंड इसको उत्तर देना है। आइए फटाफट हम आंसर को कवर करते हैं। पहला नंबर कहता है कि उपाध्याय दूता कानी त्वरिति, तो यहाँ पर आपको लिखना है राजना। नेक्स्ट कहता है मायोपी सम्माननीय एव किम, तो यहाँ पर आपको लिखना है मुनियोग। नेक्स्ट कहता है आपका का चेय के सलध्या, तो कस्य चेय सलध्या। बस इतना लिख के कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है 21 नंबर, अधोलिखितेषु अपठित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। अब आपको प्रश्न का उत्तर संस्कृत भाषा में देना है, ठीक है। तो यहाँ पर गद्यांश को आप पढ़ लेना, हम सीधे सीधे जल्दी जल्दी इसका आंसर बताते हैं, फिर आंसर आपको दिखा भी देंगे। नेक्स्ट कह रहा है हमारा अस्य अनुच्छेद समुचित शीर्षक लिखत, तो यहाँ पर आपको लिखना है संसारम, ठीक है। इसका शीर्षक संसारम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कुत्र जनः सुखम इच्छति, तो यहाँ पर आपको लिखना है संसारी। नेक्स्ट आपको पूछा है कि वास्तुतः कुत्र सुखम वर्तते, तो वस्तुतः यत्र संतोषम सुखम वर्तते, ठीक। संसारे का सुखी भवति, तो धनहीनोयपि। बस इतना लिख के कंप्लीट करेंगे। अब 22वां नंबर कहता है कि अपने प्राचार्य जी के लिए एक आवेदन पत्र लिखे छुट्टी के लिए। एंड अथवा कहता है कि पुस्तकानि प्रेषयति प्रकाशम प्रति संस्कृत भाषा एक पत्र लिखत, मतलब जो पुस्तक रिलीज करता है, प्रकाशित करता है, उसको संस्कृत भाषा में एक पत्र लिखना है। 23वां नंबर कह रहा है किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, मम प्रिय कवि कालिदास, ठीक है। कालिदास के ऊपर लिखना, ये ज़्यादा अच्छा है, फिर संस्कृत भाषा के ऊपर, ठीक है। दो में से कोई एक सेलेक्ट कर लेना और दोनों में से कोई एक अच्छे से प्रिपेयर कर लो। चलिए हम आगे के आंसर्स को दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये रहा, हमने कहाँ तक आंसर कवर कर लिया था। प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर ये रहा, 18 का आंसर ये रहा आपके सामने, ठीक है, स्क्रीनशॉट। ये रहा आपके सामने 19 का आंसर, ये रहा आपके सामने 20 का आंसर, एंड ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा 22 का उत्तर। बस इतना ही लिखना था आपको। अब सब कुछ मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। ये रहा 23वें नंबर का, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।